नमस्कार। चलिए, एक वीडियो अब आज आखिरी दिन है कैनवेसिंग का, कैंपेनिंग का, ठीक है? और पहली तारीख को वोटिंग है। तो ये जो 2-3 महीने का खींच के ले गए भैया, ये मोदी कमीशन ऑफ इंडिया का प्रोग्राम, तो अब ये फाइनली ख़त्म हो जाएगा। देखिए, ऐसा ही यहाँ पे आज मैं कुछ और बात करने बैठा हूँ। मैं ये आपसे देखिए 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो देखिए, बात सिर्फ ये है कि पहली बात तो ये कर देते हैं कि ये जो हमारे बात यही उसी से शुरू करनी पड़ेगी। अभी 2-3 दिन पहले किसी ने कोई क्लिप पोस्ट करी थी, जो ये हमारे आधे आधे अधूरे प्रधानमंत्री हैं, वो कह रहा है कि भैया महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, बापू जिनको हम कहते हैं, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई और जो 47 से पहले लड़ते रहे, दांडी मार्च लीड किया, फलाना, कितनी मतलब साउथ अफ्रीका से लड़ाई अपनी चलते रहे। उनकी हिम्मत ये कहने की हो गई कि भैया वो जो रिचर्ड एटनबरा जो है डायरेक्टर, जो विदेशी है, उसने गांधी पे फिल्म बनाई, तो वो उससे लोगों को पता चला कि गांधी कौन है। बताइए, अब ऐसा भूस्खलन वाला आदमी जिसके भूसा भरा दिमाग में, वही ये सब बात कर सकता है। और ऐसे ऐसे भूसा को तो एक वो जो फिल्मी एक्ट्रेस कहीं से लड़ रही है, वो हिमाचल से, वो भी टक्कर दे रही। तो भैया, कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब पहली बात तो तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम ऐसी ऐसी बात बोल रहे हो, हैं? तुम्हारी पार्टी गांधी को कभी मानती नहीं। जा जाके सर झुकाते रहते हो विदेशी सॉइल पे या इधर उधर दिखाने के लिए लोगों को, वो एक बात अलग है। मगर सोच समझ के बोला करो ना। मतलब एक फिल्म बनाने से वो होगी, उसके पहले कोई जानता ही नहीं था। मतलब जो जो आज़ादी की लड़ाई में पूरा फोर फ्रंट पे तो महात्मा गांधी थे। ये तुमको नहीं मालूम है कि तुम्हारे भी कोई पुरखे थे उसमें? तो ये सब बेकार की बातें बोलना, जिसका ना सिर है ना पैर है, बल्कि आरएसएस और ये जो उस टाइम के जो भी जनसंघी लोग थे, वो तो भागे हुए थे, वो तो थे ही नहीं। वो तो बल्कि तिरंगे को भी मानने से इनकार करते थे। पता नहीं कौन सा झंडा लटकाए रहते थे। तो ऐसे लोगों से मतलब इस टाइप की खैर वो सब छोड़ो, तुम प्रधानमंत्री फिलहाल तो वही हो ना, जब तक लात नहीं पड़ती जनता की तब तक तो हुई। और अभी कुर्सी पे बैठ के तुम ऐसी बात कर रहे हो कि महात्मा गांधी को लोग उस फ़िल्म से जानने लगे। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मतलब वो मतलब वो 2 कौड़ी की फ़िल्म ना बनती अगर रिचर्ड एटनबरा पर नहीं आके बनाता। पहली बात तो ये फ़िल्म उसने कंसीव बहुत पहले करी थी, ठीक है? 62 से ही वो इसकी प्लानिंग कर रहा था, जो जवाहरलाल नेहरू से भी आके मिला था, फिर इंदिरा गांधी से भी मिला। तो ठीक है, वो लोग ये नहीं कि 4 महीने में फ़िल्म बना के तैयार हो जाते, वो अपना टाइम लेते थे, रिसर्च कर रहा था, धीरे-धीरे बना रहा था उसको। अल्टीमेटली फिर 1982 में शायद उसने रिलीज़ करी। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि वो 62 से बना रहा था, वो तब 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 मतलब वो महात्मा गांधी के बारे में किसी को पता ही नहीं था। खैर, मैं ज़्यादा इस पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, क्योंकि देखिए, एक भूसा जिसके दिमाग में भरा हो, उससे और क्या उम्मीद कर सकते हैं? शक्ल देखो उसकी, ऐसे 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 करके बोल रहा है जैसे मालूम दे रहा है। देखो, थका हुआ हारा इंसान नरेंद्र मोदी। और अगर इसने चीटिंग नहीं करी, हालांकि उसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। अगर बीच में मशीन वशीन खोली गई हो या उसकी बैटरी डिप्लीटेड नहीं दिख रही है, सब पोल खुलेगी, फिर लात जूता चलेगा और कुछ होने वाला नहीं। और सबसे पहले तो ये चुनाव आयोग के लोगों को ही टांगा जाएगा। खैर चलिए, देखते हैं क्या होता है, स्मूथ होता है नहीं होता है, क्या होता है, वो तो बात की बात है। चलिए, अब इस टॉपिक से हट करके अब इस पे आ जाते हैं कि जो अभी तक चरण बीते हैं। देखिए, ऐसा है कि धांधलेबाजी को अगर हम किनारे रख दें, जो कि मैं अब समझा ही सकता हूँ, जैसे मैंने एसबीआई चेयरमैन को समझाया था कि अपना वकालत वो जो है एफिडेविट फाइल कर दो, नहीं तो जेल जेल की हवा खानी पड़ेगी। और अपेरेंटली वो ये बात मान गया था। तो मेरी बात सुन के माना या और लोगों की, वकीलों की बात सुन के माना, वो अलग बात है, मान गया। ठीक है, हरीश साल्वे ने भी एडवाइस किया हुआ।
अभी सवाल ये है कि ये जो 3 इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए हैं, जो मोदी मोदी नॉमिनेटेड हैं, अगर अगर वो अपने आप को बहुत शाणे समझ रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि भैया हमें जो है कोर्ट बचा ली जाएगी या मोदी बचा ले जाएगा, तो भैया ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, ठीक है? ये चुनाव पूरे वर्ल्ड में वॉच हो रहा है। आपकी एक भी गलती जो है आपको सूली तक लेके जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपसे। जेल तो हर हाल में जाओगे। तो इसलिए कोई भी इसमें गलती करने की गुंजाइश है नहीं, अगर कर भी चुके हो तो उसको उसको सही कर दो, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जिस दिन काउंटिंग स्टार्ट हुई उस दिन पकड़े गए ना, तो पैंट तो उतार ही ली जाएगी तुम तीनों की, इलेक्शन कमीशन वासियों। और आगे क्या होगा वो, उसकी उसकी कोई गारंटी मैं तो कम से कम नहीं ले सकता। देश इस टाइम बिल्कुल उबाल में है, बहुत गुस्से में है, ठीक है? कोई मौका मत देना जिससे कि कोई ऐसी अनहोनी हो जाए जो बाद में ठीक ना हो सके। तो देखिए, हार जीत लगी रहती है, मगर जो चोरी करके जीतने की कोशिश करता है ना और खुलेआम चोरी करता है और सोचता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, सबसे पहली पहली बात तो सबसे सबसे गंदगी वहीं पे है, उसी को ख़त्म करनी है। 19 में भी ये हुई थी, उस टाइम तो चलिए निकल गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें वो हुआ नहीं, छानबीन नहीं हुई और कांग्रेस वांग्रेस सब सो रही थी उस टाइम। इस बार जो है ना, कांग्रेस के अलावा, क्योंकि कांग्रेस में थके हुए लोग हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि उसके लीडर ज़्यादातर रिएक्शन टाइम उनका बहुत स्लो है और बहुत डिम विटेड है। मगर इस टाइम कपिल सिब्बल, बहुत सी और पार्टी, साउथ की पार्टी, सब लोग लगे हुए हैं, सब बिल्कुल सचेत हैं। आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी धीरे धीरे जाग रही है। तो सवाल ये है कि देखिए, जैसे सिब्बल ने भी, कपिल सिब्बल ने पूरा आपको समझाया, और भी लोगों ने आपस में बात करी कि भैया ये जो मशीन्स होती हैं इनका एक क्लोजिंग टाइम रिकॉर्ड किया जाता है, उस बीच में उसके बैटरी, मानी हुई बात है कि रिचार्ज नहीं की जाती है, बैटरी टाइम होता है। फिर उसके बाद अ, अगर देखिए उसके पहले कोई गुंजाइश, मान लीजिए आपने वोट बढ़ा दिए फर्जी, तो आप जब जब उस बूथ में कितने वोटर्स थे उससे मैच करोगे, कई चीज़ें होती हैं। अगर मान लो वोटर्स ही साले 600 हैं उस बूथ में, और वोट्स वोट्स पोल रिकॉर्डेड जो होते हैं वहाँ पे 1700 दिखा रहा है, तो भैया ये तो फर्जी हुआ ही। तो उतने वोट्स हटाने पड़ेंगे आपको। अगर 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 ऑलरेडी ये लोग कर चुके हैं तो इनको खुद ही हटा देना चाहिए। तो देखिए, जो खबरें आई थी कि 1 करोड़ कुछ वोट जो इन्होंने बढ़ाए हैं, ठीक है, परसेंटेज बढ़ाया है फॉर्म 17C अपलोड करने से पहले, वो वाकई में डिस्टर्बिंग खबरें हैं। और अगर उसमें कोई चूक, देखिए हर हाल में यही तरीका पकड़ उसको उसको पकड़ने का, कि अगर बैटरी ड्रेनेज क्या दिखा रहा है, मशीन को सील करने का टाइम क्या दिखा रहा है, उस बीच में कोई ओपनिंग टाइम है या कोई उसमें फिडलिंग है, कुछ है, ये सारी चीज़ें देखिए सचेत होकर करनी पड़ेंगी। इलेक्शन एजेंट्स जो जाएंगे उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, जैसे जैसे बहुत से लोगों ने, मैंने तो खैर कपिल सिब्बल का ही वो देखा था, और भी लोगों ने करा है इसको। तो सारी पार्टीज़ को, अपने इलेक्शन एजेंट्स को, खासकर जो गाँव-वाँव में भी होंगे, उनको सबको सचेत करके बैठा करके एक उनके ऊपर नज़र डालनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन को भी ज़रा से भी अकल है तो पूरा ये इसको लाइव स्ट्रीमिंग इसकी करनी चाहिए अपने उस पे, काउंटिंग की, समझ गए? क्योंकि चोरी करोगे, देखिए पाकिस्तान जैसे देश में भी एक इलेक्शन कमिश्नर को, मतलब उसके कॉन्शियस को नहीं रहा गया, उसने बता दिया आगे कि भैया ऐसी ऐसी चोरी हुई थी। फिर उसने कहा कि चाहे तुम मुझे पुलिस में डाल दो या जो भी कर दो, पुलिस के हवाले कर दो या कुछ भी कर दो। तो उस जैसे देश में, जिसको ये दुनिया भर की गालियाँ देते रहते हैं ये लोग बीजेपी वाले, तो वहाँ पे अगर वो बेचारा अपनी गलती मान सकता है, तो यहाँ पे जो 3 आपने चमगादड़ पाले हुए हैं, ये क्यों नहीं, मतलब पहली बात तो गलती होनी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए मैं बता तो रहा हूँ, एक तरफ आप लोगों को कहते रहते हैं कि आके वोट करिए, पर्व है, फलाना है, ढिमाका है, तेंदुलकर से सबको मैसेज दिलवाते हो, फ़ोन करवाते हो, साले शर्म नहीं आती तुमको कि तुम मोदी के लिए वोट बढ़ाओगे? मतलब इससे इससे बड़ी बेशर्मी कोई है? और जो इस इलेक्शन कमीशन को हेल्प कर रहा है, और मैं उसमें शामिल कर रहा हूँ, जो सब कोई, ठीक है? आपको भी मालूम है मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, मैं खुल के बोल सकता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। साले जो जो करते बने कर लो।
तो जो लोग चोरी कर रहे हैं, चोरी में साथ दे रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं ना, लानत है उन लोगों के ऊपर। मैं बोल रहा हूँ। मतलब उनसे बड़े कमीने लोग मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखे। ठीक है? जो लोग चोरी करने में हेल्प करवा रहे हैं, उनसे बड़ा कमीना कोई है नहीं। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप डेमोक्रेसी का गला घोट रहे हो। जो बेचारा जाके अपना सही वोट, सच्चा वोट डाल के आया, ठीक है? 5 साल में 1 दफ़ा मौका मिलता है। उसको आप जो है चोरी-चोरी से बढ़ा रहे हो। और कोई कुछ बोल रहा है कि भैया इसको देख लो, चेक कर लो, तो आप खामोशी में बैठे हो। तो ऐसे लोगों के साथ तो जितना बुरा होना चाहिए वो होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। ऐसे 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 लोग को तो भगवान भी नहीं माफ़ करेगा। मतलब कोई सवाल ही नहीं। क्योंकि बात यही है ना कि या तो आप डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं या आप नहीं करते हैं। आप चोरी कराने में बिलीव करते हैं तो फिर आप आपका कुर्सी पे बैठना ही बेकार है। तो मतलब यही है ना, देखिए जनता ज़्यादा दिन सहेगी नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये कंट्री बिल्कुल रेवोल्यूशन के एज पे है, बॉयल पे है। लोग देखिए, पॉइंट ये है, आपको इस बात को समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे जो है ना, लोग आराम पसंद हैं, यहाँ पे पीस लविंग हैं। मगर वो ये देखते हैं कि भैया आप जो है उनके राइट को थ्रॉटल कर रहे हो। उनका जो चुनाव देने का वो है, मतलब वो उन्होंने फ्रेंचाइज अपनी एक्सरसाइज करी जैसे तैसे, उसको उसको आप थ्रॉटल कर रहे हो, उसको आप बेकार कर रहे हो, उसको उसको आप निष्क्रिय कर रहे हो। मतलब ये उसमें फर्जी वोट भर रहे हो। 1 करोड़ वोट कैसे कैसे फर्जी आप उसमें मतलब बढ़ा सकते हो, कहाँ से आ गए? ये सब बेकार की बातें हैं ना। आप देखिए, मैं कह रहा हूँ कि वोटिंग के पहले ठीक है, कुछ लोग लाइन में लगे लगे रहे। मान लो 6 बजे क्लोज़ होती है, 7 मतलब 7 बजे तक वो लोग वोट कर रहे हैं। उसके बाद आपने फॉर्म मतलब उसको मशीन को क्लोज़ किया, फॉर्म 17 सी भरा, इलेक्शन एजेंट से साइन कराया, वो फाइनल हो गया। उसके बाद कहाँ से गुंजाइश हो रही है पढ़ाने की? 1 दफ़े 17 सी फाइल हो गया, साइन हो गया, वोटिंग मशीन क्लोज़ हो गई, तो इसका मतलब और कोई वोटर नहीं बचा। तो आप 11 दिन बाद उसको पढ़ा कैसे रहे हो? ये समझने वाली बात है ना। इसमें ना कोई कानून की ज़रूरत है, ना कोई काले कोट वाले की ज़रूरत है, ना कोई जज की ज़रूरत है। मतलब क्या है? कहाँ से आ गए ये लोग? मतलब उड़ते तैरते हुए आ गए। भाई जब आपने 17 सी दे करके क्लोज़ कर दी मशीन, वन्स एंड फॉर ऑल सील कर दी, ठीक है? आपने कहा कि हाँ, उसमें इतने वोट्स रिकॉर्डेड थे। उसके बाद कैसे एक आधा वोट भी उसमें बढ़ सकता है? आप खुद अपने आप से पूछ के देखिए। सवाल ही नहीं उठता। तो जो बाद में आप आंकड़ा दे रहे हैं कि इतने हो गए, उतने हो गए, ये कहाँ से आंकड़े लेके आ रहे हैं भाई? कहाँ से? और 1 करोड़ पूरा पूरा मिला करके। तो ये तो डेफ़िनेटली इसमें कोई मतलब वो है, धाँधलीपना है। तो ये जो है ना, ये खुलने से पहले ही अगर इलेक्शन कमीशन को ज़रा भी शर्म है तो उनको सही कर देना चाहिए। मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये बाद में चीज़ पकड़ी जानी है 100%, जैसे कि प्लानिंग हो रही है। मतलब ऑपोज़िशन पार्टीज़ की इसको काउंटिंग के टाइम पे बिल्कुल सक्रिय रहना है। तो ये पता तो चल ही जाएगा। जहाँ-जहाँ आपने देखिए वोटर्स बढ़ाए हैं, फर्जी वोटर्स बढ़ाए हैं, जो भी करा है, जो या तो वोट जो नहीं डले हैं उनके डाले, क्या किया है वो तो खुलने पे ही पता चलेगा। क्योंकि प्रॉब्लम यही है, मैंने बोला भी है कि देखिए, जब एक एंट्री होती है, जब मैं ही जैसे वोट करने गया या कोई भी गया, वहाँ पे आपकी साइन होता है, ठीक है? आपका अपना साइन होता है, आपके वो क्रेडेंशियल दिखाए जाते हैं। और भी फूल प्रूफ तरीके हैं कि आप अपना वो जो कार्ड है उसको उसको स्कैन करिए। अगर ये अभी तक साले इंट्रोड्यूस ये लोग कर देते, तो वो बात ही खत्म हो जाती, क्योंकि आप अपना कार्ड साइन स्कैन तभी कर सकते हो जब आप फिज़िकली वहाँ प्रेज़ेंट होगे। किसी कोई अर्जी-पर्ची आदमी आपके लिए साइन करके वोटिंग नहीं कर सकता फिर। या और भी तरीके हैं कि आप अपना फिंगरप्रिंट लगा के तब अंदर घुसो, आपका ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। जब तक आपके फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेंगे, आप मतलब कोई कह नहीं सकता कि आप वही वही इंसान हो। तो कई फूल प्रूफ तरीके हैं, मगर वो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इतनी जल्दी में थे ये लोग उस मतलब पिटिशन को डिसमिस करने में, वो सब मतलब डिस्कस ही नहीं हुए। तो बहरहाल देखिए, चोरी से ये कंट्री नहीं चलेगी, सीधी-सी बात ये है। जो भी इस कंट्री को चोरी से चलाना चाहता है ना, उसको भूल जाना चाहिए। क्योंकि चोरी करनी है तो जाइए आप उस पार्टी को जॉइन कर लीजिए, खत्म बात। मगर आप एक कुर्सी पर बैठ के चोरी नहीं कर सकते, चाहे चाहे वो जो भी हो।
तो इस बात से मैं बस आगाह करना चाह रहा था कि ये देखिए, ये सारी चीज़ें एन्श्योर होनी चाहिए। सब सब इंस्टीट्यूशंस को अपनी हद में रह के काम करना चाहिए, क्योंकि देखिए, ये कंट्री बिल्कुल जैसे मैंने कहा बॉयल पे है। बॉयल का मतलब ये है कि लोग बदतमीज़ी नहीं बर्दाश्त करेंगे, चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कमीनापन बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसी इसी उससे मैं इसको ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने कुछ अटेम्प्ट भी किया होगा वो उसको सुधार लेंगे वोट खुलने से पहले। जय हिंद, जय भारत।